हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, अरे बोलो यार आगे जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आज हनुमानगढ़ टाउन थाने में कल रात्रि लगभग 2-2:30 बजे हमारे मित्र हैं सुशील जी, उनका अम्बे लैब के नाम से स्टूडियो है उनका खुद का, और वहां पे सन सिटी में कार्य करके इनके लड़के आ रहे थे तो पीछे से पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस को देख करके वो घबरा गए और वापस दुकान में चले गए। पुलिस उनको दुकान में जाने के बाद राम प्रसाद मीणा हेड कांस्टेबल है जो, उनके साथ 5-6 दिन अन्य थे, उन्होंने जाके दुकान में से सेठ से बात करवाने के बाद, उनका पूरा इंटरव्यू लेने के बाद उनको जबरदस्ती यहाँ उठा के लेके आए और उनके 20-20 पट्टे दोनों लड़कों के लगाए बेवजह, जबकि उनको पता था भी वो स्टूडियो काम करते हैं और उनको ये भी पता था भी ये टाउन थाने के अंदर भी ये स्टूडियो का काम करते रहते हैं। जब भी पुलिस को जरूरत पड़ती है तो ये अम्बे वाले ही आते हैं यहाँ पे। उसके बावजूद उनके साथ मारपीट की। जब उनके सेठ सुशील और विकास जी मंडा दोनों आए, आकर के सुबह लगभग 3-3:30 बजे आके उन्होंने वार्ता की तो उन्होंने इनसे 20,000 रुपए की डिमांड की। फिर ये एटीएम में गए, इनके पास पैसा था नहीं तो एटीएम में जाके इनसे 8,000 रुपए निकले और इन्होंने 8,000 रुपए की इनको कहा भी हमारे पास इतना ही है, आप ये ले लें और इन लड़कों को छोड़ें। लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना था भी ये सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ बार्गेनिंग नहीं होती, पूरे 20,000 लगेंगे। 20,000 देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए इन्होंने उस बात को वहीं खत्म कर दिया। उस रंजिश की वजह से उनको बिना वजह 151 में पाबंद कर दिया, जबकि वो लड़के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, अपना जीवन यापन करते हैं स्टूडियो पे नौकरी करके, और उन गरीब लड़कों के साथ ज्यादती की है। एक लड़का विनोद वर्मा है और एक मनोज मेघवाल, उन दोनों बच्चों के साथ ज्यादती की है। पुलिस ने उन्हें 151 में पाबंद कर दिया और हमारी इस बात पर यह मांग थी कि जब तक राम प्रसाद मीणा को लाइन हाजिर नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। तो आज इसी के लिए एमएसए और यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस सब ने मिलकर के यह धरना प्रदर्शन किया और सीआई साहब मनाराम जी बिश्नोई ने हमसे वार्ता की और वार्ता में उन्होंने तुरंत प्रभाव से एसपी महोदय और डिप्टी मैडम से बात करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। ठीक है, आप बताओ जी क्या हुआ? हमारा क्या है, रात को प्रोग्राम था सन सिटी के अंदर, वहां से लड़के आ रहे थे तो लड़के 7-8 थे। वहां से ऑफिस में आके 2-3 लड़के सो गए और लास्ट वाले लड़के वहां पे जगह नहीं थी, उस वजह से क्या है कि वहां से जाके चित्रमहल अपनी फिल्म सिटी पे जाके सोना चाहते थे। दुकान से निकले, अगर पुल चढ़ने वाले थे इतने में आगे पुलिस वालों का पीछे से सायरन बजा तो वो रोक नहीं पाए उस बाइक को और वो साइड में से लेके वापस दुकान पे आके सो गए। और ये राम प्रसाद जी मीणा है जो दुकान के अंदर आए, दोनों बंदों को उठाया और मेरे से बात भी की। उसके बाद में भी इन्होंने मेरी बात को कोई गौर ना किया, फिर वो यहाँ पे लाके उनसे मारा पीटी हुई है। बंदों को 20-20 पट्टे लगाए हैं और उनको मतलब इस साजिश के थ्रू कहने लगे भी आपने चोरी की है बाइक की, पर बाइक खुद की थी, उनके नाम भी थी। फिर हम यहाँ पे आए भी थे, भी इनको ये कहा भी ये बाइक चोरी की नहीं है हमारी, ये खुद की, हमारी दुकान का काम है, तो रात को 2-3 बजे लड़के लेट भी हो जाते हैं, तो आप इनको छोड़ो और जो भी है इस मैटर को सलटाओ। फिर इन्होंने ये बोल दिया भी कभी हम 20,000 रुपये लेंगे आपको, इनको छोड़ देंगे। पहले तो बोल रहे थे हमने इसके खिलाफ FIR बना दी, पर्चा बना दिया, कुछ नहीं हो सकता, चाहे किसी को फोन मिला लो, चाहे कुछ भी कर लो। फिर इन्होंने कहा भी 20,000 रुपये दे दो तो ये सब सलट जाएगा। तो 20,000 देने के बाद में वो 151 का पर्चा और वो कहाँ गया। फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, फिर हमने कहा भी थोड़े बहुत कम ज्यादा करके भी इनको खत्म कर दो, पर इन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी हमारी। फिर हमने यही कहा भी आप सुबह देख लेना जो भी होगा, हमारे सारे भी जितने भाई है फोटोग्राफर सब आपके पास आएंगे। तो हमारी तो सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जब भी रात को कोई भी फोटोग्राफर आता है तो उसको रात को 2 बजे या 3 बजे जब भी वो बोल दे, मालिक से बात करवा दे, तो उसको वहां पे पुलिस वाला छोड़ दे और आगे से उसको तंग ना करे। हाँ, मालिक से बात होने के बाद में कभी भी जरूरत हो मालिक को बुलाओ यहाँ पे, यहाँ भी ये लड़का आपके पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो सही टाइम पे काम कर रहा है, बंदे की कोई गलती नहीं है, तो उसको बेवजह परेशान ना करे। तो पैसे दे दिए थे क्या 8,000? नहीं, पैसे नहीं दिए थे। फिर 8,000 रुपए में तो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे पूरे 20,000 लगेंगे, यहाँ कोई सब्जी मंडी थोड़ी है। तो वही सब्जी मंडी नहीं है तो हम सुबह देख लेंगे, 20,000 तू पूरे ले लेना। अपने नाम बता दो। सुशील सारण, अम्बे फोटोग्राफी। थोड़ा पीछे का। हाँ जी बताइए। दिनों दिन चोरियां बढ़ रही है, उस पर तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर अपने देखें तो नशे के अंदर भी खूब है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये जो आम गरीब परिवार के लड़के जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं, उनको ये उठा के लेके आ रही है, बेवजह से परेशान कर रही है। कहीं पे इनका कोई मामला नहीं है, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है,
और फिर भी इनको लाके यहाँ पे बेवजह परेशान करके और इनसे रुपए वसूलने का काम है जो वो पुलिस प्रशासन कर रही है। इसी कारण हम आज इकट्ठे हुए हैं। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद जी बुडानिया हमारे साथ हैं, पूर्व उपसभापति अनिल जी खिचड़ हमारे साथ हैं, मेन कांग्रेस के कार्यकर्ता है, NSI के कार्यकर्ता है। हम सब ने मिलकर ये इस वजह से यहाँ पे इकट्ठा होकर ये प्रदर्शन किया है। नाम बता दीजिए। सुनील तिवारी। ठीक है।